Okay, to fix a plane in space, we need first point, we need either 3 points, ब्रैकेट में लिख लेना नॉन कोलिनियर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी के अंडर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट, परपेंडिकुलर टू अ प्लेन and a point on it, direction perpendicular to plane and a point on it, ठीक है। प्लेन की जो बाकी कंडीशन है वो प्लेन के अंदर मैं बताऊंगा, अभी इन दोनों कंडीशंस को समझ लो, ठीक है। अब जैसे देखो 3 पॉइंट्स को डिफाइन किया स्पेस के अंदर, 3 पॉइंट्स को डिफाइन किया तो 3 पॉइंट्स मिलके एक पर्टिकुलर प्लेन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वो प्लेन कौन सा होगा, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल का प्लेन होगा, ठीक है। अगर लेट्स से स्पेस में मैंने 3 पॉइंट्स को डिफाइन किया ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल का जो प्लेन होगा वो इनफाइनाइट होगा, हर तरफ जाएगा, है ना। तो ये प्लेन जो है इस प्लेन की बात कर रहा है, राइट, कि प्लेन को अगर फिक्स करना है हमें स्पेस में तो हमें क्या चाहिए, 3 पॉइंट उसके ऊपर आने वाले चाहिए, बात खत्म। अच्छा, 2 पॉइंट्स के थ्रू, ये देखो मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये 2 पॉइंट्स है जो डिफाइन किए। अब 2 पॉइंट्स के थ्रू तो इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, है ना, तो प्लेन फिक्स नहीं हो पाया। तो प्लेन को अगर फिक्स करना है वी नीड 1 मोर पॉइंट, राइट। तो 3 पॉइंट अगर मिल गए तो एक प्लेन जो है वो 3D में फिक्स हो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अगली कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि पॉइंट पासिंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए। अब देखो जरा, मान लो हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गई, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के पैरेलल प्लेन्स तो बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत सारे प्लेन्स होंगे जिनकी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी, हाँ या ना, राइट, जिनके ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरे को प्लेन को इन पैरेलल प्लेन, ये सारे के सारे पैरेलल प्लेन्स बनेंगे। अब इन पैरेलल प्लेन में से एक पर्टिकुलर प्लेन को फिक्स करना है तो मेरे को स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट भी चाहिए। तो पॉइंट मिल गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गई, तो उस पॉइंट से पास करने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, राइट। लेकिन एक ही प्लेन होगा जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगा, बात खत्म, राइट। इनफैक्ट जो प्लेन की इक्वेशन को डिराइव किया जाता है वो इन्हीं दोनों को यूज करके डिराइव किया जाएगा। कौन कौन, एक पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दोनों को यूज करके डिफाइन किया जाएगा डायरेक्शन को, सॉरी अपना प्लेन की इक्वेशन को किया जाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक, चलो ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस यस ठीक 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 ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो जरा, 2 लाइन्स इन स्पेस, टू लाइन्स इन स्पेस, ठीक है। अब देखो 2 लाइन्स जो हैं ये स्पेस में क्या क्या हमारा केसेस बना सकते हैं, ठीक है। प्लेन के अंदर अगर हम देखें तो प्लेन के अंदर तो हमारे 3 केसेस पॉसिबल थे, राइट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोलिनियर, ये 3 केसेस पॉसिबल थे 2D के अंदर, प्लेन के अंदर 2 लाइन्स के। 3D के अंदर क्या क्या पॉसिबल है देखो, कोइंसिडेंटल, ठीक, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, राइट। लेकिन 3D में एक केस और पॉसिबल है, ठीक है। वो क्या केस पॉसिबल है, वो हम इंटरसेक्टिंग से भी ला सकते हैं, वो हम पैरेलल से भी ला सकते हैं, ठीक है। ये 4th केस आता है स्पेस के अंदर, लेकिन ये 2D के अंदर केस नहीं होता, ठीक है। क्या चीज देखो, ये इंटरसेक्टिंग प्लेन है, सॉरी अपना इंटरसेक्टिंग लाइंस है, राइट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर मैंने स्पेस प्रोवाइड कर दी, एक डिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया ऐसे। अब ये जो 2 लाइंस हैं इसको ध्यान से देखो, ना ये कोइंसिडेंटल है ना ये पैरेलल है,
ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग है। बात समझे? या फिर मैंने क्या किया, देखो पैरेलल लाइंस ली और एक लाइन को मैंने टर्न कर दिया, ये वही केस बन गया। दो तरीके इसको जनरेट करने के, या तो पैरेलल लाइन लो और टर्न कर दो, ठीक, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन लो और स्पेस प्रोवाइड कर दो, ठीक है। दिस फोर्थ केस इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ये स्पेस में स्क्यू लाइंस के नाम से जाना जाता है, और ये स्ट्रेट लाइन में हमारा कंसेप्ट आएगा, ठीक है। इसका प्रॉपर हम सब कुछ निकालेंगे डिटेल में, ठीक है। तो लिखो फोर केसेस, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकंड पैरेलल, थर्ड कोलिनियर, फोर्थ स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस। बात समझ आई? ठीक। अच्छा, अब देखो जो पैरेलल है, राइट, अब पैरेलल के थ्रू, दोनों लाइंस पैरेलल के थ्रू ऑब्वियसली एक प्लेन होगा जो पास करेगा, ठीक। दो लाइंस पैरेलल अगर हैं तो उनको मैं डेफिनेटली एक प्लेन के अंदर रख सकता हूं, या फिर एक प्लेन होगा जो दोनों पैरेलल लाइंस के थ्रू पास करेगा। इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट के थ्रू, जहां मतलब ऑब्वियसली एक पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो और दोनों लाइंस मिलके ये सारा का सारा क्या बनाएगा, एक प्लेन डिफाइन करेगा, ठीक। अच्छा कोलिनियर है तो एक प्लेन नहीं डिफाइन होगा, इनफाइनाइट प्लेन्स डिफाइन होंगे इसके थ्रू पास करने वाले, क्योंकि दोनों लाइंस ही एक है, ये अलग अलग लाइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्यू लाइंस हैं, ये कोई भी प्लेन नहीं है जो इन दोनों के थ्रू पास करे, ठीक है ना, कोई प्लेन नहीं है जो इन दोनों के थ्रू पास करे, ठीक। अब इसको ऐसे होल्ड करके रखो, ऊपर वाली को, ठीक है, ऐसे इधर से साइड से, हाँ बस, ठीक है। अब देखो यार वो दे, स्क्यू लाइंस। अब देखो मान लो हमें लगता है कि हाँ प्लेन है जो पास करता है, तो मैंने क्या कि नीचे वाली लाइन ली, उसके थ्रू इन्फिनिट प्लेन पास करूंगा, तो देखो ये वाले, राइट, ऐसे घुमा के मैं इन्फिनिट प्लेन पास कर, इनमें से अब कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जो ये लाइन के मतलब जिसके अंदर ये लाइन भी लाई करे, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है। यानी कि स्क्यू लाइंस जो होती हैं, ये स्क्यू लाइंस कभी भी कोप्लेनर नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस को छोड़ के बाकी तीनों लाइंस के साथ लिख लो, बाकी तीनों केसेस के साथ लिख लो, दे आर कोप्लेनर, एंड स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, ठीक। चलें आगे, ठीक। तो ये बिल्कुल बेस पार्ट है अभी भी जो चल रहा है, ठीक है। अभी आएगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, यही है अभी जो इस पार्ट के अंदर अभी हमें देखना है, ठीक है ना। अभी आगे जो बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है, इस पार्ट के अंदर हमें अभी यही चीज देखनी है, ठीक है। क्या चीज? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये चीज है जो अभी हमें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, मतलब हेडिंग दो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक। अब देखो
स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक वेक्टर को मैं एक पर्टिकुलर नंबर के साथ स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसके साथ होगा क्या, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है, तो अगर मैंने ए को एक पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सेम डायरेक्शन के अंदर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस, तो 2a वेक्टर ये बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर k पॉजिटिव है तो k a वेक्टर जो होगा फॉर k ग्रेटर देन 0, सेम डायरेक्शन के अंदर वो क्या करेगा, a वेक्टर की लेंथ को k टाइम्स कर देगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर k नेगेटिव है तो k टाइम्स तो होगा, बट उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि वो अनलाइक वेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा। ये तो लाइक वेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो k अगर नेगेटिव, लेट से -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आएगा तो वही उसी का ही 3 टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो ये -3a वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अब जैसे ये है कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट, ए बी सी डी ऐसे, राइट। अब हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट वेक्टर्स, ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, राइट। अच्छा अब देखो जरा, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है। अब अगर मैं इनको उल्टा लेके जा, मतलब एक ऑर्डर में लेके जा रहा हूं, ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, ऐसे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, एक ऑर्डर में मैं उनको वेक्टर नाम दे रहा हूं। तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, -a वेक्टर। अब बच्चों को जनरली लगता है वो तो ऊपर है ये नीचे है ना। तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैथ्स के अंदर किसी भी वेक्टर को मैं पैरेलली ट्रांसलेट कर सकता हूं, ऊपर नीचे पैरेलली कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ फ्री वेक्टर। तो सेम चीज, अगर ये ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी क्या रहेगा, ए, मतलब पैरेलल एंड वो है, लेंथ सेम है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और अनलाइक हो रहा है इसलिए -a वेक्टर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ऐसा वेक्टर डिफाइन करता, ये वाला वेक्टर डिफाइन करता, तो ये वाला वेक्टर भी मेरे लिए क्या बन जाता, ए वेक्टर ही बन जाता है इन दैट केस, ठीक है। तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये -b वेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अनलाइक वेक्टर्स है, यहां पे ये दोनों सेम हो गए। क्लियर हुआ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि मैथ्स में हम पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। यहां पर हमने कोई भी इसको मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट या उसका जो पोजीशन है वो डिफाइन नहीं की है, तो यस ये ऐसा ही रहेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Yes, Clear. sir. राइट। अच्छा अब ये देखो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अब लेट से मैं हेक्सागन बनाता हूं, रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं, और रेगुलर हेक्सागन जो होता है, राइट, वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। देखो ठीक है, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन से रेगुलर हेक्सागन बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ये अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर, तो ये वाला जो है ये एग्जैक्टली पैरेलल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। अब अगर ये ए वेक्टर है, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना, तो ये वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर हो जाएगा, तो टोटल वाला ये जो चीज डायगोनल जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगी, 2a वेक्टर। आई होप क्लियर हुआ, ठीक। तो पैरेलल वाली जो साइड की पैरेलल वाली डायगोनल है वो उसी का ट्वाइस वाला वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि सेम, अगर सेम डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट वाली में लेके जा रहा हूं तो -2a वेक्टर हो जाएगा, बट हाँ ट्वाइस होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। Yes. नोट करो ये, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही लिख लो, इकट्ठा ही है ये, वैसे अलग नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है।
और वो कौन से दो तरीके हैं? एक है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, राइट, उनको अगर ऐड करना है तो उनको मेरे को क्या अज्यूम करना है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को अज्यूम करना मेरे को। तो इसी के थ्रू पहले तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, दोनों वेक्टर्स के पैरेलल बाकी दो साइड्स बनाते हुए। अब इसी पॉइंट के थ्रू जहां से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट हुए हैं, याद रखना दोनों यहीं से ओरिजिनेट होने चाहिए, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स होने चाहिए को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए। तो यहीं से जो डायगोनल तुम्हारी निकलेगी, ये डायगोनल का जो वेक्टर होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट, जिसको हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स होगा, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल लॉ हमारा क्या बोलता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो मुझे क्या करना है? वहां पे दो वेक्टर्स को एक ऑर्डर में, दो ट्राइंगल की दो साइड एडजेसेंट साइड्स को, एडजेसेंट क्या मतलब, कोई भी दो ले लो एडजेसेंट ही होगी, ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करवाना है, ठीक है। ये ए वेक्टर, लेट्स से ये बी वेक्टर। अब इस मतलब कोई भी दो वेक्टर जिनको ऐड करना है, मैं क्या करूंगा? उनको एक ऑर्डर में लगाऊंगा। मतलब ऑर्डर में लगाने का मतलब जहां पे पहले का हेड आ रहा है वहीं से अगले वाले की टेल शुरू हो रही है। ये ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर में जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? इसका ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा, राइट। तो सेम ऑर्डर में जाने वाला जो तीसरी साइड का वेक्टर होगा वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो चीज है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सेम ऑर्डर में तीसरी साइड जो होगी वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट। अच्छा, अब एक्चुअली ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें तुम्हारी सेम है, ये दोनों लॉ अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के मतलब ओवरऑल मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ पैरेललोग्राम लॉ। तो ये दोनों चीजें सेम है। देखो कैसे, अब ये जो चीज ली मैंने, ये सिचुएशन ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया तो ये आ गया। नाउ अब मैंने क्या किया? इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ मैंने ये देखा कि यार पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स के जो वेक्टर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा? ये भी बी वेक्टर होगा, राइट। अब मैंने इसकी डायगोनल बनाई तो ऑब्वियसली ये डायगोनल जो होगी ये ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल का थर्ड साइड ही बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैरेललोग्राम में हम डायगोनल बना रहे थे वो इसी ट्राइंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई पैरेललोग्राम एंड जो अपना ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये दोनों की दोनों चीजें सेम है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, राइट। sir. मेन पॉइंट ये नहीं है, ये तो बेसिक चीज है, ये तो तुमने फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। मेन चीज ये नहीं है, ठीक है। आगे आने वाला इनका इंप्लीमेंटेशन जो आएगा मैथ्स में वो आगे मेन है, ठीक है। अब देखो जरा, अज्यूम करो मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक। अब ए टू बी जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे वेक्टर रास्ते, बहुत सारे रास्ते, ठीक है। कैसे? देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, लेट्स से ये, ठीक है। ये तीन रास्ते लिए मैंने, जिसके अंदर ये आ रहा है ए वन वेक्टर, ये आ रहा है ए टू वेक्टर, ये आ रहा है ए थ्री वेक्टर, ए फोर वेक्टर, ए फाइव वेक्टर, ए सिक्स वेक्टर। दिस इज बी वन वेक्टर, बी टू वेक्टर, बी थ्री वेक्टर, दिस इज बी सी वन वेक्टर, सी टू वेक्टर एंड दिस इज ए बी वेक्टर, ठीक। अब वेक्टर का ये जो सम वाली जो चीज है ये क्या बोलती है कि अगर मैंने स्पेस में दो पॉइंट्स को फिक्स कर दिया तो ए से बी, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के जितने भी वेक्टर रेस हैं वो उन सब का सम क्या रहेगा? सेम। सारे के सारे वेक्टर रेस का सम क्या रहेगा? सेम। मतलब ए टू बी जाने का सबसे पहले वेक्टर रेस का सम क्या है? ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ए थ्री वेक्टर प्लस ए फोर वेक्टर प्लस ए फाइव वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, दैट, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? ए वन वेक्टर प्लस ए टू वेक्टर प्लस ऑन टिल ए सिक्स वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू दूसरा रास्ता बी वन वेक्टर, बी टू वेक्टर, बी थ्री वेक्टर। तो बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर
plus b3 vector, that will be equal to c1 vector plus c2 vector, and that will be equal to ab vector. तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है। कैसे? अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल के अंदर तो मेरे को क्लियर है, ये तो बिल्कुल बेसिक हमारा ट्रायंगल लो ही है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स को ऐड करना है तो तीसरी वाली जो साइड है उन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगी। सो दैट इज व्हाई जो ए बी वेक्टर है वो C1 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर के सम के बराबर तो होगा ही होगा ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंगली। बात समझ में आई? राइट। इसके अंदर C1 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर जो है वो तीसरी साइड का सेम ऑर्डर में अगर मैं वेक्टर लूं तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज व्हाई AB वेक्टर मेरा C1 प्लस C2 वेक्टर के बराबर तो होगा ही होगा। तो AB वेक्टर C1 C2 के वेक्टर के सम के बराबर तो होगा ही होगा। अब अगर मैं इस वाली की बात करूं तो ध्यान से देखो, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर को मिलके मैं एक ये नया वाला वेक्टर डिफाइन कर सकता हूं, राइट। और ये वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों का सम, ये आ जाएगा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। अब मैं ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के अंदर मैं ये बोलूंगा कि ये जो वेक्टर बना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर जो होगा वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि ये जो AB वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, तो ये भी बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो बड़ा वाला मैंने बनाया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो दो वेक्टर्स के सम को लेके जाऊंगा एट ए टाइम। तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, मैं ये वाला वेक्टर बनाऊंगा, ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो थर्ड साइड है क्या रिप्रेजेंट करेगा, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। फिर ये अगला वाला ट्रायंगल लूंगा, ये इसका ये वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। अब ये अगला वाला ट्रायंगल लिया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का सम, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ऐसे अगला वाला लिया ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, राइट। ये आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल के अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का सम, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो दैट इज व्हाई AB वेक्टर जो होगा, यस, इन सारे सम के बराबर भी होगा। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जितने भी वेक्टर वेज हैं पहुंचने के, उन सारे वेक्टर वेज का सम क्या होगा, इक्वल। एंड दैट इज नथिंग बट पहले वाले पॉइंट से लेके दूसरे वाले पॉइंट के अंदर जो डायरेक्ट वेक्टर बनेगा वो उसी के बराबर होंगे, सारे के सारे उसी के बराबर होंगे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी। राइट, बिल्कुल। तो ये दो डायग्राम जो है पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो के, एंड ये वाली चीज, ठीक है, इसका ये रिजल्ट है। ठीक है, ये नोट करना जल्दी। मान लो ऐसा है, ठीक है, तो A टू B एक AB वेक्टर, ठीक, A2 इधर से ये वाला वेक्टर, लेट से पॉइंट को नाम दे देता हूं, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। तो AC वेक्टर क्या है, उसको मैंने नाम दिया A वेक्टर, DC वेक्टर जो है उसको नाम दिया B वेक्टर, एंड B वेक्टर को नाम दिया C वेक्टर, राइट। अब ध्यान से देखो, जो AB वेक्टर है, राइट, वो किसके बराबर होगा, अब मैं एक ऑर्डर में लेके जाना है ना, तो B वेक्टर की जगह के लेके जाऊंगा मैं इसका उल्टा माइनस B वेक्टर डिफाइन करूंगा। अब जाके ये ऑर्डर में हुए तो A वेक्टर प्लस क्या आएगा इधर, माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो इन तीनों के सम के बराबर होगा AB वेक्टर। तो तीनों का सम क्या आ गया मेरा फाइनली, A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, दैट इज AB वेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक, ये नोट कर लेना डायग्राम। चलें, अब इसी हिसाब से जी,
यार देख, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये सी वेक्टर था और ये ए बी वेक्टर था। तो मैंने क्या बोला, ए बी वेक्टर क्या होगा, ये तीनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। तो ये वाला वेक्टर तो ए वेक्टर, लेकिन ये बी वेक्टर था तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, एग्जैक्टली उसका अनलाइक वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का सम ए बी वेक्टर के बराबर, ये बोला मैंने। ठीक है, सेम चीज आएगी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, देखो ठीक, ए वेक्टर, एक साइड को मैंने नाम दिया लेट से ए बी सी। ठीक है, तो मैंने ए बी साइड वाला जो एज वाला जो वेक्टर है इसको नाम दिया स्मॉल ए वेक्टर, बी सी एज वाले को नाम दिया बी वेक्टर, एंड सी ए एज वाले को नाम दिया सी वेक्टर। एंड ये तीनों एक ही ऑर्डर में, ये देख रहे हो, ये एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड इधर से सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो जरा ये चीज कि जो एसी वेक्टर होगा, ये तो सी ए वेक्टर है ना, तो जो एसी वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस सी वेक्टर, राइट। अब ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर जो है ये इसके वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। हाँ है ना, ये समझ आया अर्जुन? यस सर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो माइनस सी वाले वेक्टर के बराबर होगा ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली, राइट। तो मैंने क्या किया, माइनस सी वेक्टर को इधर ले आया, तो क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से इस चीज का मतलब समझना कि एक पॉइंट से शुरू हुआ मैं, ठीक है, यहां से एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, फिर अगला सेम ऑर्डर में वेक्टर बनाया बी वेक्टर, फिर सेम ऑर्डर में वेक्टर बनाया मैंने सी वेक्टर, और ये वापस ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया। तो इन दैट केस इन सबका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ये क्लियर हुआ? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये किसके वेक्टर के बराबर होगा, सी वेक्टर के बराबर होगा। ये क्वाड्रिलेटरल में भी चलेगा। तो अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है एंड ये डी वेक्टर है, तो इन चारों का सम किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ये जीरो वेक्टर के बराबर होगा। तो साइकिल के अंदर जितने भी वेक्टर्स आते हैं एक ही ऑर्डर में, उन सबका सम, अगर स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट अगर हमारा, एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, तो उन सारे वेक्टर्स का सम क्या जाएगा, जीरो वेक्टर। तुम ये भी सोच, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, देखो इसी चीज को सोचने का तरीका ये भी है। तो ध्यान से देखना, ये जो ए बी वेक्टर बनेगा ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, हाँ या ना, राइट, ये इसके बराबर होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, देखो ए बी की लेंथ को धीरे धीरे करता करता कम करता है, और इतना कम कर दिया सच दैट मैंने ए एंड बी को मर्ज कर दिया। जैसे ए एंड बी को मर्ज करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो, इन ए वे वो बन जाएगा जीरो वेक्टर। तो अगर मैंने ए एंड बी को मर्ज कर दिया तो ये पूरी सिचुएशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये ए पॉइंट से शुरू होगा, ए एंड बी मर्ज होके ए पॉइंट बन गया, यहीं से शुरू होगा ए वेक्टर, फिर आगे बी वेक्टर, फिर यहीं पे आके मर्ज हो जाएगा सी वेक्टर, हाँ या ना। तो रहेगा तो ये रूल, लेकिन ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा इन दैट केस, जीरो वेक्टर। तो ये बन जाएगा जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसलिए साइक्लिकली अगर वेक्टर सम हो रहा है तो यस वो चीज का सम क्या जाएगा हमारा, जीरो वेक्टर जाएगा। वो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, वो तुम क्वाड्रिलेटरल का भी बोल सकते हो, पेंटागन हेक्सागन सबका बोल सकते हो। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। राइट, ये नोट करो, शाबाश, नोट करो। इसके बाद ठीक है, एक लाइन लिखना, ठीक है, कि इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम if one diagonal represents the sum of two vectors
if one diagonal represents the sum of two vectors, then the other diagonal will represent the difference of the two vectors. Then the other diagonal will represent the difference of two vectors. हाँ जी पवन. सर एक बार रिपीट कर दो. रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स. If one diagonal in a parallelogram, if one diagonal represents the sum of two vectors, then the other diagonal will represent the difference of two vectors. Then the other diagonal will represent the difference of two vectors. ठीक है? इस चीज को ध्यान से समझना. देखो ये ए बी सी डी. अब हमने ये बोला कि ये जो ए बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ये है हमारा बी वेक्टर, राइट. अब हमने क्या बोला, यहीं से जो ओरिजिनेट होती है डायगोनल वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, राइट. इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी, राइट. अब अगली चीज क्या बोलते हैं, जो दूसरी डायगोनल है, देखो पहली डायगोनल के लिए तो बोल दिया हमने कि यहीं से ओरिजिनेट होने वाली जो डायगोनल है और सेम ऑर्डर में, मतलब यहीं से ओरिजिन होने वाला वेक्टर वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि जो पहले वाला एडिशन है उसका हमने मतलब वो सेंस जो है वो भी डिफाइन कर दी कि कहां से लेके कहां तक जाएगी, सेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा. बट जो दूसरा वाला जो डायगोनल बना उसका मैं सेंस बी टू डी भी ले सकता हूँ, डी टू बी भी ले सकता हूँ, राइट. वो अपने ऊपर है. बट ध्यान से देखो ये चीज कि अगर मैं नीचे वाला वेक्टर लेके जा रहा हूं तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर. ये क्लियर हुआ, राइट. पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड वाला ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए बी वेक्टर क्या है मेरा ए वेक्टर, तो इधर मैं ए वेक्टर लिखूंगा. तो यहां से डी बी वेक्टर क्या बना मेरा, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट. डिफरेंस ऑफ द अदर टू वेक्टर्स बन गया, बात खत्म, राइट. और इसके अंदर भी ध्यान से देखो जो डिफरेंस बना उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. क्या बना, देखो ये जो वेक्टर जा रहा है ये वेक्टर का हेड कहां पे जा रहा है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, राइट. और ये वेक्टर जो टेल है वो उसका वेक्टर क्या है, बी वेक्टर. तो कहने का मतलब यहां पे क्या आया, हेड माइनस टेल, हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर है. अच्छा ऐसे ही अगर मैं उल्टा वेक्टर लेके चलता है इसका तो एग्जैक्टली इसी का उल्टा आ जाता है डीबी वेक्टर, तो सॉरी बीडी वेक्टर. तो बीडी वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज इसी का उल्टा यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. अगेन हेड का बी वेक्टर माइनस टेल का ए वेक्टर, तो हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर. ठीक है ना. इसको मैं ऐसे भी ध्यान से देखो, ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर ये 2D के अंदर ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, राइट. तो इन दोनों को ज्वाइन करके ए बी, ये ओरिजिन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, राइट, लेट्स से बी ए वेक्टर, वो क्या बनेगा, वो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर होगा, राइट. तो बी ए वेक्टर जो है ये क्या होगा, बी ए वेक्टर. देखो ट्रायंगल रूल लगाऊंगा मैं इधर भी, ठीक है. क्या ट्रायंगल रूल, दैट इज बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर. तो यहां से बी ए वेक्टर क्या गया, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो दैट इज नथिंग बट ये वेक्टर का हेड जहां पे आ रहा है, तो हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर, ये जो चीज आएगी ये मेरा बी ए वेक्टर बनेगा. बात समझ में आई, पक्का. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर. राइट. डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कंफर्टेबल, नोट कर लो ये. अब देखो
पहले क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो जरा एक। if a vector and b vector, if a vector and b vector are any two vectors, if a vector and b vector are any two vectors, then give the geometrical interpretation of, then give the geometrical interpretation of a vector plus b vector का mod is equal to a vector minus b vector का mod। ठीक है, a vector plus b vector का mod is equal to a vector minus b vector का mod। क्या होगा? नहीं, एक वेक्टर 0 है। दोबारा सोचो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। क्या बोल रहे मानस? एक वेक्टर 0 होगा। ए वेक्टर 0 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डॉट प्रोडक्ट बोल रहा तू? ए प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मोड अगर है तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देनी है, क्या होगा? यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर या कुछ और इनको मिला के क्या ज्योमेट्री बनेगी? थोड़ी सी गलती कर रहा हूं। स्क्वायर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और आ गया स्क्वायर वाला। अरे ये देखो जरा, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पहली बात तो जरूरी नहीं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर होगा, मतलब उनका मोड इक्वल होगा। अनइक्वल वेक्टर्स है, लेंथ अनइक्वल है, राइट? तो अब जाके मैं ये बोल रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम की ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ ये बनेगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड क्या बनेगा? पहली डायगोनल की लेंथ। ये क्या बनेगा? दूसरी वाली डायगोनल की लेंथ। तो दोनों डायगोनल की लेंथ कब बराबर होते हैं? जब वो क्या होगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। ये चीज। तो ये अब अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जाके ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तब जाके उनकी लेंथ बराबर होगी। और ये स्क्वायर कब बनेगा? जब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है तो वो इन जनरल रेक्टेंगल बनेगा। देखो कितनी छोटी सी गलती थी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है ये मिलके एक रेक्टेंगल के दो साइड्स को बनाएंगे। दैट मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? आगे जब जाएंगे डॉट प्रोडक्ट वगैरह देखेंगे, उसके थ्रू इसको इंटरप्रेट करना और इजी हो जाता है, और ज्यादा इजी हो जाएगा। तब मेरे को अगर ज्योमेट्रिकली मैं नहीं भी सोच पा रहा हूं तब भी मैं बता सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, वो तब भी बता सकता हूं। ठीक है, ये नोट करो। तो दोनों डायगोनल की लेंथ अगर बराबर होती है, राइट, तो ऑब्वियसली इट्स अ रेक्टेंगल। तो वो पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल बन जाता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
if a vector and b vector, if a vector and b vector are the vectors determined by, if a vector and b vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon, two adjacent sides of a regular hexagon, by two adjacent sides of a regular hexagon, then what are the vectors, then what are the vectors determined by other sides, then what are the vectors determined by other sides taken in order, then what are the vectors determined by other sides taken in order. ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट, इसकी दो साइड्स को लेट से ए बी सी डी ई एंड एफ, तो लेट से एक साइड का वेक्टर है ए वेक्टर एंड उसी के साथ सेम ऑर्डर अगली वाली साइड का वेक्टर है बी वेक्टर, तो दो वेक्टर मेरे को पता चल गए दो साइड्स के। तो अब बाकी साइड्स के ये जो वेक्टर्स होंगे, ये चार वेक्टर जो होंगे, इन चारों वेक्टर्स को की वैल्यू निकालनी है मेरे को ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो सोचो जरा क्या करोगे। रेगुलर हेक्सागन नहीं है, रेगुलर है, रेगुलर है, इट्स ए रेगुलर हेक्सागन। ए और बी इक्वल नहीं होगा? नहीं, अरे वेक्टर की लेंथ इक्वल होगी, बट वेक्टर इक्वल नहीं होगा ना। जैसे डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, एक आधा तो आप निकाल ही सकते हो, दो तो निकाल ही सकते हो। ये वाला वेक्टर ए वेक्टर तो ये वाला माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, बट ये वाला वेक्टर निकालना। अब ये वेक्टर कैसे निकालोगे? जो ए एफ आ रहा है वो ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा ट्राइंगल लॉ लगा के। क्या क्या क्या? जो हमारा ए एफ आ रहा है, एफ ए आ रहा है, एफ ए, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा? उसको ए प्लस बी हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, उसको शिफ्ट करके वेक्टर्स को, बी वेक्टर को शिफ्ट करके कैसे शिफ्ट टेल करेगा? पे, टेल पे शिफ्ट कर सकते हैं ना बी वेक्टर को। बी वेक्टर को किसकी टेल पे शिफ्ट करेगा? ए की, ए की। ए की ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल सेम हो जाएगी तो हम, तो तू बोल रहा है ऐसे? हाँ हाँ, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये भी बी वेक्टर बन गया। फिर रेगुलर हेक्सागन है तो फिर वो उधर जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ये बन गया, आगे आगे। तो उन दोनों को ज्वाइन करने में जो लाइन, अबे किन को, ये ओ ले ले, अब किन दोनों को ज्वाइन करना है? हेड और हेड दोनों हेड्स को, अबे नाम बोल दे ना, इसीलिए नामकरण किया मैंने हर ए एक पॉइंट वेक्टर का। और बी, ओ बी, ओ बी, अब इनको ज्वाइन करना है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? अच्छा, नीचे की तरफ। ओके, तो ये बोला ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है। हाँ नेगेटिव आएगा ना उसको। नहीं, नेगेटिव क्यों आएगा? सेम डायरेक्शन में, नीचे की तरफ ही लिया मैंने। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो सेम आ जाएगा बिल्कुल। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला वेक्टर बनेगा वही ये वाला वेक्टर होगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो एडी है वो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर है? बिल्कुल कर सकते हैं, तो उससे क्वाड्रिलेटरल्स हमने डीसी निकाल लिया, एफ ए निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हमारी मिनिमम होगी। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। अब जो तुमने पवन बोला है वो एक और रास्ता है, जो प्रणव ने बताया वो भी एक रास्ता है, वो गलत नहीं है, तुम दोनों सही हो। ठीक है, क्या चीज? देखो, हमने ये बोला कि हमने इसको ज्वाइन किया डी एंड ए को, ठीक है, हमने क्या किया, ए एंड डी को ज्वाइन किया। अब एडी को ज्वाइन करके जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर बनेगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर दिस वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू एडी वेक्टर। और एडी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर के ट्वाइस होता है, राइट, बिकॉज ऑफ दी
6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, है ना। ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर, ये भी पैरेललोग्राम बना, ये बी वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर बन गया। तो सी डी वेक्टर जो है ये क्या जाएगा, 2b वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू 2b वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी डी वेक्टर जो आएगा वो आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो एग्जैक्टली जो उल्टा एफ ए वेक्टर है वो इसी का नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब ये अगर ए बी वेक्टर है तो ये हो जाए, सॉरी ए बी वेक्टर ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका नेगेटिव माइनस बी वेक्टर। तो ये चारों के चारों बाकी वेक्टर्स हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की फॉर्म में मिल गए। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? sir. राइट, नोट Yes. करो। हटाऊं? चलो अब देखो जरा, जो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स देखा है, राइट, इट्स लाइक दिस, ए वेक्टर बी वेक्टर, this is a vector plus b vector, this is a vector minus b vector, right। अब क्योंकि ये b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर होगा। तो अब अगर मैं लेट्स से ये o है, ये a है, ये b है एंड ये पॉइंट है हमारा c। अब अगर मैं o a b ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, ट्रायंगल o a b, इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स जा रही हैं, a वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ है ना। और हमें मालूम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है हमारी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का मोड ये पहली वाली साइड का लेंथ प्लस बी वेक्टर का मोड दूसरी वाली साइड का लेंथ, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी थर्ड साइड, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, हाँ है ना। ये तो ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड है। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल लेके जाता हूं OAC, इस ट्रायंगल के अंदर OAC ट्रायंगल के अंदर, अब सम ऑफ दो तीन साइड्स क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसके अंदर भी मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी थर्ड साइड। और थर्ड साइड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी ए वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर का मोड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस, सॉरी, ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मोड। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, राइट। डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दी थर्ड साइड, हाँ या ना। सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर OAB के अंदर डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। तो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का मोड माइनस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू दी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। एंड यहां पर भी मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का मोड माइनस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू दी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए वेक्टर का मोड माइनस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मोड। तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, और थर्ड साइड तुम्हारी प्लस वाली भी हो सकती है माइनस वाली भी हो सकती है, एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड तुम्हारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों वाली हो सकती है, राइट। तो ये चार इनइक्वालिटीज, ठीक है, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू द प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू द माइनस, दो इनइक्वालिटी आई। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू प्लस, सब्ट्रैक्शन लेस देन इक्वल टू माइनस, तो टोटल चार इनइक्वालिटी आई। अब ये चारों की चारों इनइक्वालिटी जनरेट करना अब कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नथिंग बट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, हाँ या ना। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। बट पॉइंट यहां पे ये नहीं है, पॉइंट ये इनइक्वालिटी तो ठीक है, पॉइंट यहां पे ये है कि इनके अंदर इक्वालिटी
कब एग्जिस्ट करेगी, इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, ये चीज हमारा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर से प्लस वाला लेके जाता हूं, ठीक है, तो क्या आ गया, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, राइट। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों साइड्स की लेंथ का सम जो है ऑब्वियसली थर्ड वाली साइड के ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। तो ये ट्रायंगल बना, है ना। अब इसके अंदर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, बिल्कुल। तो बेसिकली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये वाली चीज जो है बी वेक्टर धीरे धीरे करके नीचे आती रहेगी। देखो ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर को धीरे धीरे करके नीचे लेके आया। तो जब एग्जैक्टली ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही लाइन में हो जाएंगे, तब जाके क्या जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और यही समझाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि इन दैट केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। लाइक का मतलब ऑब्वियसली पैरेलल है तो ही जाके लाइक होंगे। यानी कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का, प्लस अब ये सोचो कि अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, प्लीज ध्यान से, ठीक है, तो अब ये ए वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में आने वाला बी वेक्टर है, तो भैया ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, क्योंकि ए को मैं किसी पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही जाके बी वेक्टर उसी की डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर होगा, और के क्या होगा, पॉजिटिव। आई होप क्लियर हुआ। यानी कि बोथ आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर वेयर स्केलर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, sir, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा, ये तो हो गया प्लस वाले का केस। अब सोचो अगर यहीं पे मैं माइनस वाले का केस लेके जाता कि ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। अब सोचो ये वाला केस लेके जाऊंगा, तो ये ट्रायंगल क्या बनेगा, बाय द वे, ए वेक्टर, यहां पे बनेगा बी वेक्टर, एंड ये जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा। तो ये कब होगा, जब ये बी वेक्टर जो है ये इस तरीके से एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब जाके ये ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, यहां से शुरू होके देखो धीरे धीरे करके जब ये पीछे आएगा, ये बी वेक्टर आया तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, फिर और पीछे आया ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इन दिस केस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज पाई। यानी कि ए वेक्टर जो है वो के टाइम्स बी वेक्टर होगा, बट के क्या होगा, लेस देन 0। यानी कि यस, इस केस में भी स्केलर मल्टीपल होंगे बट नेगेटिव वाले। आई होप क्लियर हुआ। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस ट्रायंगल की इनइक्वालिटी से इक्वालिटी तक कैसे जाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। बात समझ में आई, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला केस, केस 2, Yes, sir. yes sir, राइट, 0 डिग्री 180 डिग्री, राइट। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाले केसेस के अंदर तुम दोनों की इनइक्वालिटी सोच सकते हो, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, ये नोट करो।